किसी भी चीज में कम करने से कोई बेहतर नहीं होता। तो अभ्यास करो, अभ्यास करो, अभ्यास करो। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होगी और बहुत निराशाएं मिलेंगी, तो मुझे 100 से ज्यादा असफलताएं मिलेंगी। नमस्ते सभी को, माइक एंड मैजिक में आपका स्वागत है। आज का दिन खास है। मुझे क्रिकेट के दिग्गज जस्टिन लैंगर के साथ बैठने का मौका मिला। ये रोमांचक था, थोड़ी घबराहट भी हुई। चलिए सीधे बातचीत में आते हैं। नमस्ते सर, इसके लिए धन्यवाद। मैं इस शानदार अवसर के लिए आपका सचमुच आभारी हूँ। मेरी खुशी, मेरी खुशी। तो आप शीर्ष स्तर पर खेले, आपके हिसाब से सबसे ज्यादा क्या मायने रखता था, अनुशासन या प्रतिभा? मुझे लगता है कि हम अक्सर प्रतिभा या चरित्र की बात करते हैं और दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। यह पहचानना बहुत जरूरी है। और एक कोच, शिक्षक या माता पिता के तौर पर मैं लोगों से कहता हूं कि आप एक महान खिलाड़ी या कलाकार होने के साथ साथ एक महान इंसान भी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रतिभा और अनुशासन दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। महान खिलाड़ी वही होते हैं जिनके पास ये दोनों होते हैं, तो दोनों बहुत जरूरी हैं। क्या गुरु होना अच्छा है? और आपका कोई है? एक गुरु? हे भगवान! मैं आज भारत में नहीं होता अगर मेरे पास महान गुरु नहीं होते। मेरे बेहतरीन शिक्षक, कोच और गुरु रहे हैं इतने कि मैं नाम नहीं ले सकता। लेकिन अगर मैं किसी युवा या वयस्क को सलाह देता तो कहता कि महान गुरुओं की तलाश करो, क्योंकि वे आपको न केवल एक महान कलाकार बल्कि एक महान इंसान बनने का मार्ग दिखाते हैं। आप और मैथ्यू हेडन की साझेदारी इतनी खास क्यों थी? खैर, हमारी साझेदारी मजबूत थी। हम एक दूसरे से बहुत प्यार और सम्मान करते हैं। हम गहरे दोस्त हैं, इससे मदद मिली। हम एक दूसरे के पूरक भी थे, जैसे वह लंबा है और मैं छोटी। वह सीधा, मैं स्क्वायर मारता था। हम बहुत अलग थे, जैसे बाएं दाएं हाथ के बल्लेबाज। लेकिन हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, बहुत भरोसा करते थे, ईमानदार थे और गहरे दोस्त थे। इसलिए हमारी साझेदारी इतनी मजबूत थी। मैंने अपने स्कूल के लिए अंडर 16 KSCA क्रिकेट खेलता हूँ। आपके हिसाब से सबसे ज़रूरी क्या है अगर मुझे एक मजबूत बल्लेबाज बनना है? पहला, अभ्यास, 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 अभ्यास। मैं इसे जितना कहूँ उतना कम है। आप बेहतर नहीं हो सकते। कोई भी किसी चीज में कम करके बेहतर नहीं बनता। तो अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास। दूसरा, एक बल्लेबाज के तौर पर याद है मैंने कहा था कि अगर आप दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं तो सुनिश्चित करें कि आपकी दाहिनी आंख या नाक गेंदबाज की ओर हो, क्योंकि ऐसा करने से आप अपनी मुद्रा में संतुलित रहेंगे। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको सीखना होगा कि गेंदबाज के हाथ से गेंद को निकलते हुए देखें और उसे अपने बल्ले पर आते हुए देखें। सब सोचते हैं कि वे ऐसा करते हैं, पर आपको गेंदबाज की उंगलियों से गेंद को निकलते हुए देखना होगा। उसके चारों ओर कोई बड़ा घेरा नहीं, या वह देखें ऊपर वाला घेरा, वह नहीं। आपको उस छोटी सी चीज को देखना होगा जहां ऊपर 100 लिखा है। इतनी बारीकी से तुम्हें गेंद पर नजर रखनी होगी और फिर 100वें पर भी। मेरी दूसरी सलाह याद है, तुम्हें बहुत शांत रहना होगा, क्योंकि शरीर शांत होगा तो तुम हिल पाओगे। अगर तुम तनाव में हो, जकड़े हुए हो और बहुत कसकर पकड़े हुए हो तो हिल नहीं पाओगे। और क्रिकेट में तुम्हें हिलने डुलने में सक्षम होना चाहिए। मैं कहता हूँ आपके हाथ पैर ऐसे होने चाहिए जैसे स्विमिंग पूल में पाइप घूमता है, देखा है ना? आपके हाथ पैर भी वैसे ही हिलने चाहिए, लेकिन आप ऐसा तभी कर सकते हैं जब आप आराम से हों। और पांचवी बात यह है कि आपको मुस्कुराना होगा, क्योंकि अगर आप मुस्कुराते हैं तो आप आराम से होते हैं। अगर आप तनाव में हैं और सब कुछ कस जाता है तो यह अच्छा नहीं है। और दो और बातें, पहला, आपको एक बेहतरीन टीम खिलाड़ी बनना होगा। अच्छे टीम खिलाड़ी होने पर कोच और चयनकर्ता हमेशा ज्यादा मौके देंगे। और आखिरी, आपको बेहतरीन फील्डर बनना होगा, क्योंकि आप बल्लेबाजी से ज्यादा समय फील्डिंग में बिताते हैं। तो आपको अच्छा फील्डर। इस उम्र में कौन सा मौका कभी न छोड़ूं? जीवन हमेशा आसान नहीं होगा और बहुत निराशाएं मिलेंगी, तो मुझे शतकों से ज्यादा शून्य मिलेंगे, है ना? ज्यादातर बल्लेबाजों को देखें तो उनके अच्छे दिनों से ज्यादा बुरे दिन होते हैं। पर ठीक है, क्या होता है जब आपका दिन अच्छा न हो तो उस अवसर को न चूकें। इसे आपको ज्यादा निराश न होने दें, बस इससे सीखें।
सीखो, जिज्ञासु बनो और हमेशा सीखते रहो। अच्छा दिन हो तो उसे सीखो, मुश्किल दिन हो तो भी उससे सीखो। ये ऐसा मौका है जिसे गंवाना नहीं चाहिए। जीवन तुम्हें हमेशा नए नए अनुभव देगी। जो भी हो उससे सीखो। अगर मुझ जैसे युवा क्रिकेटर विश्व स्तरीय कोचों से मार्गदर्शन चाहते हैं तो ध्यान आकर्षित करने या सलाह लेने का सही तरीका क्या है? हाँ, अच्छी बात यह है कि महान नेता, गुरु, खिलाड़ी, उन्हें आप टीवी पर देख सकते हैं। देखो वे क्या करते हैं, सुनो वे क्या करते हैं, क्योंकि कभी कभी ये बहुत मुश्किल है। मेरा मतलब है हम कभी नहीं मिलते अगर मैं अभी बेंगलोर में होता, है ना? और मेरे साथ भी। देखो देखो और सुनो वे क्या करते हैं। क्या ये समझ आया? बहुत सारा यूट्यूब है, वहां देखने के लिए बहुत कुछ है। देखो वे क्या करते हैं, कैसे खेलते हैं, और सुनो वे क्या कहते हैं, क्योंकि यह सीखने का एक अच्छा तरीका है। जैसे जैसे आप अधिक रन बनाते हैं और प्रगति करते रहने का एकमात्र तरीका रन बनाना है। रन बनाओ, बस इतना ही। हाँ, जितने रन बनाओगे इतने अच्छे बनोगे कि कोई तुम्हें अनदेखा नहीं कर पाएगा। एशेज को इतना खास क्या बनाता है? इसकी एक लंबी परंपरा है, बहुत प्रतिद्वंद्विता है और कई शानदार क्रिकेट मैच हुए हैं। और मुझे यही लगता है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच राजनीतिक और हर तरह से बहुत इतिहास भी है। मुझे लगता है कि इसीलिए ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में से कौन जीतता है, इसके बीच जीत का दावा बहुत मजबूत है। क्या आप सिक्स एकेडमी जानते हैं? बेंगलुरु की सिक्स एकेडमी? नहीं। तो यह क्रिकेट अकादमी जैसा है। अच्छा, मैंने वहीं ट्रेनिंग ली और सबसे बुरी बात यह है कि बहुत दौड़ और वार्म अप करना है, तो सबसे बुरा हिस्सा। हाँ ना, नहीं, सबसे अच्छा तुम्हें फिट होना है, यही सबसे अच्छा है, क्योंकि ये मुश्किल है ना? दौड़ना और वार्म अप करना मुश्किल है, पर याद रखो जिंदगी में एक चीज जो तुम कंट्रोल कर सकते हो वो है फिट और मजबूत होना। जितना करोगे मन से भी उतने ही मजबूत बनोगे। तो जब तुम मैदान में उतरोगे तो सिर्फ ज्यादा देर तक बैटिंग ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम फिटर हो, बल्कि तुम्हारा मन भी मजबूत होगा। तो इसे ऐसे मत देखो, इसे एक मौका है, वो मौका जिसे मैं कहता हूं मत छोड़ना। हाँ, फिट होने का मौका मत गंवाओ। और मैं जानता हूं कि ये दर्द देता है और ये मुश्किल है। मुझे पता है तुम्हारे फेफड़े, पैर, बाहें सब चीख रही हैं, छोड़ दो, करते रहो। बस इतना ही कहूंगा, विराट कोहली के बारे में सोचो। अपने दिमाग को ये करने, दौड़ने के लिए कैसे प्रेरित करूं? खत्म। तो मान लो कोच कहता है तुम्हें करना है 5 चक्कर लगाओ, है ना? नहीं, मानो तुम्हें बस 2 चक्कर लगाने हैं। जब तुम शुरू करोगे दिमाग कहेगा मत करो मत करो, दर्द होता है, दर्द है, मैं छोड़ दूंगा, कोई नहीं कर रहा, नहीं नहीं नहीं, बस खत्म करो। जितना तुम लक्ष्य पूरा करोगे उतने ही बेहतर बनोगे। से समझो, असहजता से सहज होना कैसे सीखें? असहजता में सहज हो जाओ, यही मेरी सलाह है। क्योंकि जितना आप ऊपर बढ़ते हैं, हर बार जब आप खेलते हैं तो यह असहज और कठिन होता है। असुविधा में भी सहज रहो, यही मेरी सलाह है। आज के विश्व विजेता बनने में आपकी किस एक आदत ने मदद की? एक आदत थी, मैं इसके बारे में सोचता नहीं था, कुछ करता था। तो मैं दौड़ने, अभ्यास करने, क्रिकेट खेलने, फील्डिंग करने या जिम जाता था। क्योंकि अक्सर हम बस सोचते और चिंता करते रहते हैं। चिंता करना दुनिया में समय की सबसे बड़ी बर्बादी है। अगर मुझे कोई अफसोस है तो वो ये कि मैं जवानी में बहुत चिंता करता था। चिंता मत करो, बस उठो और कुछ करो। मेरी दादी ने मुझसे कहा था, मैं चिंता करता था और मैं कहता मुझे इसकी चिंता है। वह कहती है ना, क्या तुम कुछ कर सकते हो? मैं कहता नहीं। वह कहती है तो चिंता मत करो। फिर वह कहती हो रही है, मुझे इसकी चिंता है, क्या तुम कुछ कर सकते हो? हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। तो चिंता मत करो, अपनी बाहें चढ़ाओ और कर डालो। चिंता मत करो, यही तो, बस उठो और काम पर लग जाओ। शेन वॉर्न मेरे पसंदीदा हैं और मेरे भी। वार्नी के बारे में ऐसी कौन सी बात है जो कम लोग जानते हैं? वार्नी अभ्यास करता था। जब हम 18 के थे, हम 7 ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट जाते थे और वह पूल टेबल पर लेग स्पिन का अभ्यास करता था। वो पूल टेबल, हाँ, वह पूल टेबल के एक छोर पर बैठकर लेग स्पिनर को बाईं पॉकेट में, गूगली को दाईं पॉकेट में डालता था। फ्लिपर और टॉप स्पिनर भी करता था। वह पूल टेबल पर कलाई का अभ्यास करता था।
क्या तुम्हें ये पता था? क्या तुमने ये पहले सुना है? मैं उसे हर रात ये करते देखता था। तुम्हारे लिए एक रात, तुम्हारी रिकी पोंटिंग पर क्या राय है? खिलाड़ी के तौर पर पसंद है क्या रिकी पोंटिंग? हाँ, वो मेरे छोटे भाई जैसा है। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। एक बात, मैं उससे कभी नहीं लड़ता क्योंकि वो दमदार है। दूसरी बात, उसकी ऑन ड्राइव सबसे बेहतरीन थी। उसकी और विराट की ऑन ड्राइव मैंने देखी सबसे अच्छी थी। मैं हमेशा सोचता हूँ कि दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी ऑन ड्राइव खेलते हैं क्योंकि इसके लिए संतुलन और गेंद पर पैनी नजर चाहिए। तो उनका ऑन ड्राइव सबसे अच्छा था। वो एक महान कप्तान थे, वो एक अच्छे दोस्त थे और मुझे रिकी पोंटिंग बहुत पसंद है। तो मैंने एमसीजी और एससीजी का दौरा किया और मैं सचमुच बहुत खुश था कि स्टेडियम कितने साफ थे। अच्छा, हाँ, आपको क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया में स्टेडियमों को इतना अनोखा क्या बनाता है? खैर, वे सब थोड़े अलग हैं। सभी सतहें, सभी टर्फ पिचें अलग अलग हैं जो उन्हें अलग अलग विशेषताएं देती हैं। लेकिन एमसीए ये तो आपकी सांसें रोक देता है ना? ये बहुत बड़ा है और फिर एसएससीजी में खेलते हुए लगता है सब ऊपर हैं, कुछ बेंगलुरु जैसा। शोर बहुत तेज होता है। तो हमारे पास शानदार स्टेडियम है। बर्थ में ऑप्टस स्टेडियम, एडिलेड ओवल खूबसूरत है, वो लॉर्ड्स। तो हाँ, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में खूबसूरत स्टेडियम है। माफ करना, आप बहुत कम उम्र में चैंपियन बने। आपने सारा दबाव कैसे संभाला? मेरे पास एक बेहतरीन परिवार था जिसने मुझे ज़मीन से जोड़े रखा। मेरे अच्छे दोस्त भी थे जिन्होंने मुझे ज़मीन से जोड़े रखा। लेकिन मैंने जल्दी ही समझ लिया था कि मुझे बस गेंद पर बहुत करीब से नज़र रखनी है। अगर मैं गेंद पर ध्यान देता और अपनी क्रिकेट पर केंद्रित रहता तो सब कुछ अपने आप संभल जाता। मुझे बल्लेबाजी इतनी पसंद थी कि मैं बस उसी पर ध्यान देता था और बाकी चीज़ों से विचलित नहीं होता था। तो रैपिड फायर। आपके सामने सबसे मुश्किल गेंदबाज कौन था? वसीम अकरम। वे इतने अच्छे क्यों थे? वे इतने अच्छे इसलिए थे क्योंकि वे दोनों अनोखे थे और आप उन पर रन नहीं बना सकते थे। सबसे अच्छे गेंदबाज वे होते हैं जिन पर आप रन नहीं बना सकते क्योंकि आप हर समय दबाव में रहते हैं। एक बार और बैटिंग किसके साथ? मैथ्यू हेडन। पाव भाजी या स्टेक, ज्यादा क्या पसंद है? ठीक है, ये वाला पूछो। पाव भाजी हटा दो, भिंडी मसाला और स्टेक के बारे में पूछो। भिंडी मसाला जी। भिंडी मसाला हर बार। मुझे भिंडी मसाला बहुत पसंद है और स्टीव वुई को भी यह बहुत पसंद था, इसीलिए मुझे भी यह बहुत पसंद है। मैं 2 साल पहले आईपीएल में आने के बाद से शाकाहारी हूँ। सबसे मजेदार ड्रेसिंग रूम पल? जवाब देने के लिए बहुत हैं। जब मैं ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम में था, मैदान पर बेहतरीन टीम होने के साथ साथ हमें बहुत मज़ा आता था। हमेशा संगीत और हंसी होती थी। मैं हमेशा कहता हूँ कि महान चेंज रूम और संस्कृतियों में बहुत हंसी होती है। तो हमारे पास बहुत मज़ेदार पल थे और हम हर समय हंसते रहते थे। हर भारतीय को कौन सा ऑस्ट्रेलियाई स्लैंग जानना चाहिए? ऑस्ट्रेलिया स्लैंग। नमस्ते। कह सकते? चल भाई। नहीं, नमस्ते। उड़ जा। गिडे मेट, ये नमस्ते कहने का तरीका है। आप कहो गिडे मेट। चलो यार। ज़रूरी स्लैंग है। शुक्रिया। अच्छा लड़का, अच्छा सवाल, अच्छा इंटरव्यू, शाबाश, मज़ा आया। बहुत अच्छे। जस्टिन लैंगडन के साथ आज का हमारा एपिसोड यही समाप्त होता है। उन्हें और आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माइक एंड मैजिक को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं।